अब बात सबसे पहले करते हैं सीएम योगी की। योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं। वो पौड़ी जिले के यमकेश्वरपुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड के सीएम धामी समेत प्रदेश के कई मंत्री मौजूद रहे। वहीं कुछ देर में वो अपने पैतृक गांव पंचूर भी पहुंचेंगे। यहाँ पर भी उनके स्वागत की भव्य तैयारियां चल रही हैं। आज वो अपने पैतृक गाँव में ही रुकेंगे और ऐसा अरसे बाद होगा। कल वो अपने छोटे भाई के बेटे के मुंडन कार्यक्रम में भी शामिल होने जा रहे हैं। तो सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ये योगी आदित्यनाथ जो संन्यास ले चुके हैं, मोहमाया को त्याग चुके हैं और अब वो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं और एक योगी और महाराज भी। और वो किस तरह से अगर उन्हें आमंत्रण मिलता है तो वो गए हैं और वहाँ पर किस तरह की खास तैयारियां हैं। भले ही योगी जी ने मोहमाया सांसारिक वस्तुओं को त्याग दिया हो, लेकिन परिवार के लोगों का उनके प्रति स्नेह जो है वो अटूट है। उनकी मां आज भी इंतजार करती है कि कब उनका बेटा आएगा और एक झलक उनको देखने की मिलेगी। योगी आदित्यनाथ का उनके परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं। दूर दूर से उनकी बहनें भी अपने भाई से मिलने के लिए पहुंच रही हैं। देखिए न्यूज नेशन संवाददाता श्वेता श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने पैतृक आवास आने वाले और देखिए उनके जो रिश्तेदार हैं वो लगातार अब आवास पर पहुंचना शुरू कर चुके हैं। ये उनके मामा के लड़के हैं और साथ ही उनके परिवार की कुछ महिलाएं भी हैं कि 2017 के बाद पहली बार ऐसा मौका है जब योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। किस तरीके की तैयारी आप लोगों ने कर रखी है? बहुत इंतजार हो रहा था। हम तो देहरादून से आ रहे हैं तो समय तो मिला नहीं, बाकी भाई लोगों ने तैयारी कर रखी। अच्छा, क्या कहेंगे आज मिलेंगे इतने टाइम बाद? आप तो बहन है जी, आप उनकी बहन है, क्या कहेंगे? क्या कहना है बस। आपके तो देवर हैं वो। हाँ, मैं योगी जी की भाभी हूँ और मैं उनके साथ पढ़ी भी हूँ, क्लास फेलो भी हूँ पहले के। लेकिन मैं उनसे योगी जी से ये बोलना चाह रही हूँ, उनका स्वागत करें। हमने बहुत दिन से इंतजार किया है, इसलिए हम उनका बहुत स्वागत करते हैं हमारे पूरे परिवार के साथ। जी, आप बताएं आज जब वो आएंगे तो क्या क्या यहाँ पर तैयारियां, क्या कार्यक्रम है, क्या उनके लिए स्पेशल बनाया जा रहा है, क्या और अंदर अरेंजमेंट्स? हम तो खैर अभी आए हैं, सब परिवार वालों ने बहुत अच्छी तैयारियां हैं और बहुत स्वागत है उनका उत्तराखंड की देवभूमि में, क्योंकि वो यहीं के वो हैं। हम लोगों के लिए मतलब उत्तराखंड के लिए भी वो एक मिसाल है। तो मैं उनका उत्तराखंड में जो है बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जी जी। और ये बताइए कि क्या आज रात को उनका यहीं पर रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है और क्या उनका पूरा कार्यक्रम है? परिवार के साथ कितना वक्त बिताएंगे इसकी भी जानकारी दें दर्शकों को। हाँ जी, वो आज यहीं पर रहेंगे क्योंकि हमारे छोटे देवर के लड़के का मुंडन भी है, इस कारण कथा भी है, तो वो यहीं पर रहेंगे 1-2 दिन। कितने वक्त बाद आप लोग सब मिल रहे हैं उनसे? तो 3-1 साल हो गए, 3-4 साल हो गए आए नहीं ना। उस सब बीच में उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ। अभी कितना 2020 में शायद कब हुआ है, तब नहीं आ पाए वो। उसमें कोरोना भी था, फिर कार्य में व्यस्त थे, नहीं पाए। हम तो गए पे नहीं आ पाए। अब आप देखिए पिताजी का स्वर्गवास हो, उनके दाह संस्कार में नहीं पाए हो, कितना था उनका। देखिए प्रभु, देखिए समझिए आप, उन्होंने वो ये छोड़ दिया लेकिन वो नहीं छोड़ा जी, है ना। राज्य की फोन पे तो आप लोगों की बात अक्सर हुआ करती होगी। हाँ, फोन पर तो बात होती होगी, फोन पे। हाँ, मैं होती है उनसे बातचीत। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए घर पे पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और जो उनके परिवार के सभी सदस्य हैं वो सभी यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आज एक उनके परिवार में यानी उनके छोटे भाई के बेटे का मुंडन संस्कार भी है। तो ऐसे में इस पारिवारिक समारोह में वो शामिल होंगे। अपनी जो उनकी बाकी जो कार्यक्रम की व्यस्तताएं हैं उनसे उसके इतर यहाँ पर अपने परिवार में भी वो आज शामिल होने वाले हैं और आज इसी घर में वो अपने आवास में रुकने भी वाले हैं जहाँ उनका बचपन बीता है। और ऐसे में देखिए इस आवास को सजा धजा कर तैयार कर लिया गया है योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ श्वेता श्रीवास्तव, पंचूर, न्यूज नेशन। और ग्राउंड जीरो योगी जी के पैतृक गांव, जहां एक अरसे बाद योगी जी जो हैं वो एक रात बिताएंगे। उम्मीद यही कि अपने परिवार के लोगों से वो मुलाकात करेंगे। हालांकि श्वेता वहां से ग्राउंड जीरो से जुड़ चुकी हैं। श्वेता, योगी जी ने तो सांसारिक मोहमाया को त्याग दिया, परिवार को त्याग दिया और वो धर्म में, प्रशासन में और समाज सेवा में लीन हो चुके हैं। वो किसी के महाराज हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एक योगी हैं। लेकिन अगर हम बात करें परिवार के लोगों की, एक माँ के लिए तो आज भी योगी आदित्यनाथ में उन्हें अपना बेटा भी नजर आता होगा, बहनों को अपना भाई, अपने छोटे भाई को अपना बड़ा भाई नजर आता होगा। तो वो किस तरह से इंतजार कर रहे हैं, कितनी उम्मीदें पाले बैठे हैं कि क्या वो घर आएंगे या नहीं आएंगे, एक प्रोटोकॉल होगा, किस तरह की आपकी बातचीत हुई है, क्या निकल कर आ रहा है?
बिल्कुल सही कहा आपने कि हम सबके लिए भले वो संत हैं, महाराज हैं, संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उनके परिवार के लिए अभी भी वो उनके पारिवारिक सदस्य हैं और वही उत्साह उन लोगों से बात करने में नजर आया। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम को बहुत निजी रखना चाहते हैं, लिहाजा भी तमाम जो रास्ते हैं उन्हें खाली करा लिया गया है, मीडिया को दूर कर दिया गया है। फिर भी मैं चाहूंगी मेरे विजय संजय आपको दिखाएं, अगर उनके घर को हम दिखा पाएं आपको, क्योंकि अगर थोड़ी ही देर की और बात है जहां पर इस वक्त वो मौजूद है, वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर का ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर उनके घर का है। यानी जैसे ही वो कार्यक्रम खत्म होगा उसके 10 मिनट के अंदर वो अपने घर पर पहुंच जाएंगे, जो अभी तक का उनका कार्यक्रम है। देखिए दूर से अगर हम दिखा पाए उनके आवास को, वो पूरा सजा धजा कर उसे तैयार कर लिया गया है, पूरे अभी रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, यहाँ पर जितना भी आना जाना है गाड़ियों को रोक दिया गया है सिक्योरिटी को देखते हुए। छोटा सा ये पंचूर गांव है पिनाज, मैं आपको बताऊं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की तमाम यादें, उनके परिवार की तमाम यादें योगी आदित्यनाथ को लेकर वो सब कुछ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। और देखिए जब अप्रैल 2020 में उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट की मृत्यु हुई थी, निधन हुआ था, उसके बाद उस वक्त भी वो नहीं आ पाए थे, क्योंकि कोरोना को लेकर के तमाम चुनौतियां उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके सामने मुंह बाई खड़ी थी। वो लगातार अपने टीम 11 के साथ बैठ के क्या करते थे और नहीं आ पाए थे। उसके बाद से लगातार जो उनकी माँ है सावित्री देवी, उनकी बहनें, वो उनके इंतजार में थी। और कई वीडियोस भी हमने देखे जिसमें उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पर आए, एक बार हमसे मुलाकात करें। और आखिरकार उम्मीद यही है कि आज उनका इंतजार खत्म होने जा रहा है, जब योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। और जो जानकारी उनके पारिवारिक सूत्रों के हवाले से मिली है वो ये भी कि आज रात वो यहीं पर रुकने वाले हैं, उसी कमरे में रुकने वाले हैं जहां उनका बचपन बीता है। और कल वो यहां से हरिद्वार के लिए रवाना होंगे, जहां उनके जो अगला कार्यक्रम है, जो एक होटल है भागीरथी होटल, उसका उद्घाटन वो करेंगे, जिसकी आधारशिला उन्होंने मई 2018 में रखी थी। लेकिन आज की रात से कल सुबह तक योगी आदित्यनाथ की जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से यहीं पर अपने पैतृक आवास अपने गांव पंचूर में रहने वाले हैं। और बहुत ज्यादा उत्साह है, ना सिर्फ उनके परिवार के जो करीबी संबंधी हैं पिनाज, बल्कि जो दूर दराज के उनके रिश्तेदार हैं, ताऊ, मामा, चाचा, भतीजे, बुआ, वो सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि पहले से जाहिर तौर पर उन्हें पता था कि वो आने वाले हैं। जी बिल्कुल निश्चित तौर पर श्वेता, कि आप समझिए कि आपके परिवार का एक सदस्य जो है वो बहुत ही कम उम्र में सांसारिक बंधनों को त्याग कर, मोहमाया से मुक्ति पाकर जो है आध्यात्म के रास्ते पर, समाज सेवा के रास्ते पर निकल जाते हैं। फिर वो प्रशासनिक सेवा करते हैं, राजनीति में कदम रखते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। परिवार पीछे छूटता जाता है, पूरा अगर कहीं प्रदेश, पूरा देश उनका परिवार बनता चला जाता है, ख्याति भी मिलती है। लेकिन घर वाले आज भी अपने उसी पुत्र को याद कर रहे हैं जिनका बड़े प्यार से उन्होंने नाम अजय रखा था, और वो दुनिया फतेह करने को निकले हुए हैं। लेकिन माँ को तो अपने बेटे का इंतजार है, और शायद आज एक लंबे अरसे बाद वो तस्वीर देखने को मिलेगी जो एक बेहद भावुक होगी, क्योंकि एक माँ एक अपने बेटे से मिलेगी। भले ही वो अब सन्यासी हो गया है, योगी हो गया है, मुख्यमंत्री हो गया है, लेकिन एक भाई जब अपने भाई से मिलेगा तो ये तस्वीरें, हालांकि आप कह रही हैं कि काफ़ी निजी कार्यक्रम रखा है, मीडिया को दूर कर दिया गया है, हम उम्मीद करेंगे शायद वो तस्वीरें सामने आए। श्वेता, बिल्कुल, वो तस्वीरें बहुत ही देखना एक अलग एहसास अपने आप में होगा, क्योंकि सांसारिक मोहमाया को त्याग चुके हैं योगी आदित्यनाथ। ऐसे में जब वो मिलेंगे तो किस तरह की तस्वीर सामने आती है, भावुक हो जाएगा पूरा परिवार। अभी भी भावुक है। उनकी बहन से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि फाइनली वो इंतजार 2017 के बाद 2022 आ चुका है, और अब जाके योगी आदित्यनाथ अपने गाँव आ रहे हैं, अपने पैतृक आवास आ रहे हैं। और ये जो उनका गाँव है पंचूर गाँव, छोटा सा गाँव है, यहाँ से भी उनका जुड़ाव हर लिहाज से बहुत ज़्यादा है। उनका पारिवारिक जो वक्त है, पारिवारिक माहौल है, वो तो यहाँ पर है ही। जो उनके आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, जिनकी मूर्ति का अनावरण वो अभी कर रहे हैं, जिस कार्यक्रम में मौजूद हैं, उनसे भी उनका जो जुड़ाव रहा वो यहीं से शुरू हुआ, वही उन्हें राजनीतिक जीवन में लेकर के आए। तो तमाम जो उनके जीवन के अहम पड़ाव हैं, उनका जुड़ाव यमकेश्वर के इसी पंचूर गाँव से रहा है, फिर चाहे वो जीवन का कोई भी पहलू हो। ऐसे में मुझे ये कहने में कोई वो नहीं कि अगर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जितना भी वो कार्यभार संभाल रहे हैं, जाहिर तौर पर सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब वो आज आए हैं तो उनके मन में भी वो तमाम यादें जरूर फिर से जिंदा हो गई होंगी। 2017 के बाद 2022 में आना और एक बार फिर अपने परिवार के तमाम सगे संबंधियों से मिलना एक अद्भुत एहसास होगा उनके लिए भी।